दोस्तों अगर हम टाटा टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो आज के दिन ये कंपनी आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमें देखने को मिल रहा था। अब वो न्यूज़ एग्जैक्ट है क्या, तो चलिए उस चीज़ को थोड़ा अच्छी तरह से आप समझ लो। तो सबसे पहले आप एक चीज़ समझ लो कि कंपनी के 52 वीक हाई से अभी अगर देखोगे तो 37.4% की गिरावट इस कंपनी में आपको दिखेगी। अब पिछले कुछ टाइम की बात करें, लाइक पिछले 1-1.5 साल की, जब से कंपनी का लिस्टिंग हुआ है तब से लेकर अब तक का रिकॉर्ड अगर हम देखें तो लगातार कंपनी की परफॉर्मेंस हमें खराब देखने को मिली है। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी का आईपीओ। अब देखो, टाटा ग्रुप का आईपीओ था तो हाइप तो बनना ही था। काफ़ी सारे लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया था, जिस वजह से इनके जो वैल्यूशन है वो ट्रिगर कर गए थे और इनके पीयर्स के कंपैरिजन में इसका वैल्यूशन काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया था। और मार्केट को एक्सपेंसिव वैल्यूशन से कोई मतलब नहीं है, मार्केट को बस मतलब होता है उनके ग्रोथ से। अगर ग्रोथ आप अच्छा रिपोर्ट नहीं करोगे तो वो वैल्यूशन मार्केट सस्टेन नहीं कर पाती है। और एक टाइम पे 80 की पी पे ये कंपनी आपको देखने को मिल रही थी। और नंबर्स पिछले अगर 1-1.5 साल का देखोगे तो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग इस कंपनी का देखने को मिला है, चाहे हम रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें या फिर प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में। तो दोनों पैरामीटर्स पे कंपनी डिसअपॉइंटिंग नंबर से हमें दिखाई है, इस वजह से वो वैल्यूशंस कंपनी का सस्टेन ही नहीं हो पाया। बट अभी के टाइम पे क्या है कि इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले कल में कंपनी का रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ में कुछ रिकवरी हमें विटनेस करने को मिल सकती है। अब एग्जैक्ट वो सारी चीज़ें कैसे होंगे, तो वो कंपनी की इस न्यूज़ से होंगी। तो देखो दोस्तों, आज के दिन देखोगे तो टाटा टेक्नोलॉजीज़ में 2% तक की तेज़ी आपको देखने को मिली थी, क्योंकि सैटरडे को कंपनी ने एक नोटिस अपडेट किया था एक्सचेंज में, जिसमें कंपनी ने बताया था कि 75 मिलियन यूरोस कंपनी इन्वेस्ट कर रही है एक एक्विजिशंस करने के लिए। अब इस न्यूज़ की वजह से टाटा टेक्नोलॉजीज़ के इन्वेस्टर्स के मन में एक बोल सकते हैं सेंटिमेंट क्रिएट हुआ है कि जो कंपनी के नंबर्स ग्रो नहीं हो रहे थे वो एक्विजिशंस की वजह से ग्रो हो सकते हैं। बट इसके बावजूद भी JP मॉर्गन ने इस कंपनी से रिलेटेड कॉशियस कमेंट्री ही की है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बट सबसे पहले इस एक्विजिशंस को थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको मेंशन देखने को मिलेगा कि टाटा टेक्नोलॉजी ने जर्मनी बेस्ड एक कंपनी है या फिर एक ग्रुप आप बोल सकते हैं, जिसका नाम है ES टेक ग्रुप, ठीक है, उसको एक्वायर करने को लेकर इन्फॉर्मेशन दी है, जिसमें जो टोटल इन्वेस्टमेंट लगने वाला है टाटा टेक्नोलॉजीज़ का वो $75 मिलियन के आसपास देखने को मिलेंगे। अब इससे एक एक्सपेक्टेशन भी है कि ये जो एक्विजिशन हमें दिखेगा, इससे कंपनी के जो EPS है यानी कि अर्निंग पर शेयर, जब ये एक्विजिशंस कंप्लीट हो जाएगा तब कंपनी की EPS में इसका असर देखने को मिलेगी और EPS में हमें ग्रोथ विटनेस करने को मिलेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि ये एक्विजिशंस कंप्लीट होगा कब, तो उसके कंप्लीट डेट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे 31 दिसंबर 2026। आप इस चीज़ को देख लो। अब उसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पर एक और पॉइंट देखने को मिलता है कि ये जो एक्विजिशंस हैं, इस एक्विजिशन से जो कंपनी का टॉप लाइन है यानी कि कंपनी का रेवेन्यू, उसमें रफली 8% के आसपास की कंट्रीब्यूशन दिख सकती है। यानी कि मान लो अभी कंपनी 100 करोड़ का अगर रेवेन्यू रिपोर्ट कर रही है तो ये एक्विजिशंस के बाद कंपनी का रेवेन्यू 108 करोड़ तक हमें देखने को मिल सकता है, ऐसा यहाँ पर टाटा टेक्नोलॉजीज़ का कहना है। और साथ में टाटा टेक्नोलॉजीज़ ये भी बोल रही है कि इस एक्विजिशन से कंपनी का जो सेगमेंट है इंजीनियरिंग का, R&D का, ER&D का और उसके अलावा कैपेबिलिटीज़, ये सारी चीज़ें आपको स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आएंगी अगर हम बात करें नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में तो। और दोस्तों साथ में यहाँ पर इन्होंने ये भी बोला है कि अगर हम बात करें इस कंपनी के जर्मनी में प्रेजेंस के बारे में, तो आफ्टर एक्विजिशंस कंपनी का जो प्रेजेंस है जर्मनी में वो भी हमें बूस्ट होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें इस एक्विजिशन से रिलेटेड कंपनी ने अपडेट कर रखी हैं। अब इसके अलावा JP मॉर्गन की बात कर लेते हैं। तो देखो, JP मॉर्गन के हिसाब से टाटा टेक्नोलॉजीज़ 2026 के फाइनेंशियल ईयर में जो रेवेन्यू अपना रिपोर्ट करेगी वो कांस्टेंट करेंसी के टर्म में 4.6% हमें गिरता हुआ नज़र आ सकता है। और कंपनी के जो मार्जिन्स हैं वो हमें 100 बेसिस पॉइंट यानी कि 1% से गिरते हुए नज़र आ सकते हैं। तो बोल सकते हैं कि शॉर्ट टर्म कमेंट्री जो इस कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड है वो JP मॉर्गन की तरफ से कुछ अच्छी देखने को मिली नहीं है। बट हाँ, इन सारी चीज़ों को ब्लाइंडली या फिर डायरेक्टली फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद से रिसर्च कीजिए, एनालिसिस कीजिए, उसके बाद आपको एक बेटर क्लैरिटी मिलेगी। ब्रोकरेज हाउस के बेसिस पे कभी भी डिसीजन बनाना सही नहीं होता है। तो इस वजह से इन सारी चीज़ों को रिकमेंडेशन कभी भी मत